नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आइए आज हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो दोस्तों हमें दिया गया है कि हमारे पास एक नंबर है n जो कि 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है n हमारा एक कंपोजिट नंबर है। प्रूव दैट सिग्मा ऑफ n इज़ ग्रेटर देन n प्लस रूट n, यानी हमें प्रूव करना है जो सिग्मा फंक्शन है, यानी जो सम ऑफ डिवाइजर फंक्शन है n का, वो इस क्वांटिटी से बड़ा है जहाँ पर n हमारा क्या है, गिवन नंबर। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन में हमें कहा गया था n इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर एक n प्राइम नंबर नहीं है तो n कंपोजिट नंबर होगा, और अगर n कंपोजिट होगा तो n के पास मिनिमम 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे, और इनके बाद और भी फैक्टर हो सकते हैं n के। यानी दोस्तों आप जानते ही हैं कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव ग्रेटर देन 1 प्राइम फैक्टर। तो दोस्तों n के एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स तो होंगे ही, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर हम 2 ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ सबसे छोटे नंबर n पे प्रूव हो गई जिसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये बड़े नंबर पे तो अपने आप प्रूव हो जाएगी दोस्तों। तो हम सबसे छोटे नंबर पे इसको प्रूव कर देंगे। अगर ये छोटे नंबर पे चीज़ प्रूव हो गई तो बड़े नंबर्स पे अपने आप हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, a और b हमारे प्राइम नंबर हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने n जो हमारा कंपोजिट नंबर था उसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में खोल लिया। अब दोस्तों जो यहाँ पे a है, हमने मान लिया a की वैल्यू या तो b से बड़ी है या b के इक्वल है। 2 ही केस हो सकते हैं दोस्तों, या तो a की वैल्यू छोटी भी हो सकती है b से। तो दोस्तों इस केस में मैंने मान लिया कि a की वैल्यू b से बड़ी है, क्योंकि a और b रैंडम नंबर हैं। अगर मैं ये केस भी लेके चलूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों। तो मैंने मान लिया a या तो b से बड़ा है या उसके इक्वल है, क्योंकि दोस्तों 2 प्राइम फैक्टर में एक तो बड़ा होगा ही, और क्योंकि हम यहाँ पर जनरल केस ले रहे हैं तो या तो आप b को बड़ा ले लीजिए या a को बड़ा ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों जो n की वैल्यू है या तो वो a स्क्वायर से छोटी होगी या वो a स्क्वायर के इक्वल होगी। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों n a b के इक्वल है, और अगर a b से बड़ा हो गया तो n की वैल्यू a स्क्वायर से छोटी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर b की जगह a रख देंगे तो सीधी सी बात है दोस्तों a स्क्वायर हो जाएगा। पर a स्क्वायर होने के लिए a को b से बड़ा होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा। तो दोस्तों n की वैल्यू या तो a स्क्वायर से छोटी होगी या बड़ी होगी। वो कैसे आया? इस कंडीशन की हेल्प से यही क्वेश्चन आई दोस्तों। दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट n इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू a। तो हमारी a की वैल्यू आ गई कि a की वैल्यू या तो n के अंडर रूट n के इक्वल है या उससे बड़ी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने मान लिया कि n के कम से कम 3 डिवाइजर्स तो होंगे ही। कौन कौन से? एक तो 1, एक n और एक a। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर a स्क्वायर लिया था तो मैंने यहाँ पे a मान लिया। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए एटलीस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है n का डिवाइज़र b हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एटलीस्ट, यानी कम से कम ये 3 नंबर तो इसके डिवाइज़र होंगे ही। इसके अलावा अगर यहाँ पर a और b आपस में इक्वल वारिएशन नहीं रखते हैं, यानी सिर्फ ग्रेटर वारिएशन रखते हैं, तो यहाँ पर b भी इंक्लूड हो जाता है। पर यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब यही है कि कम से कम ये तो होंगे ही, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ले लिया जो हमारा सिग्मा फंक्शन है, अगर ये एटलीस्ट 3 फैक्टर हैं तो जो सिग्मा फंक्शन की वैल्यू है वो इन तीनों के सम से बड़ी होगी या इक्वल होगी। इक्वल कब होगी? जब केवल यही 3 फैक्टर होंगे, यानी b नहीं होगा। और ग्रेटर कब होगी? जब यहाँ पर इनके अलावा b भी आ जाता दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर चली जाती। इसलिए हमने लिया सिग्मा फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस 1 प्लस n। इन तीनों का सम क्यों किया दोस्तों? क्योंकि ये दोनों डिवाइजर्स हैं n के, और सिग्मा फंक्शन क्या होता है? सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर। अब दोस्तों अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो अगर मैं यहाँ से 1 को हटा दूँ तो ये वैल्यू ओबियसली इससे बड़ी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी है अपने आप। यानी दोस्तों अगर ये कोई इक्वल होने की कंडीशन रखता है, तो अगर हम यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये क्वांटिटी तो इससे हमेशा छोटी ही आएगी, क्योंकि हमने यहाँ से एक डिजिट को कम कर दिया है जो कि पॉजिटिव नंबर था। अब दोस्तों हमने देखा था जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है रूट n के, तो ये क्वांटिटी या तो ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी रूट n प्लस n के। n तो एज इट इज़ है दोस्तों, a की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया जो मैंने इस लेसन से निकाल लिया था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू का है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वांटिटी को सीधा यहाँ रख दूँ तो ये वैल्यू इससे ओबियसली बड़ी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये वैल्यू इस चीज़ से बड़ी है
और इस चीज़ की संभावना इससे इक्वल या बड़े होने की है, तो अगर ये इक्वल भी हो गई तो ये क्वांटिटी तो इससे छोटी ही रहेगी, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी इससे छोटी है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं तो ये क्वांटिटी तो इससे छोटी ही रहेगी, और हमें यही प्रूव करना था कि ये क्वांटिटी इससे छोटी है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया।